हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। चलो बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखो, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है किसी भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज के स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, स्टोर करना फॉर इंफॉर्मेशन, स्टडी एंड डिफरेंस, ताकि फ्यूचर में हम उस प्लांट और स्पीसीज के स्पेसिमेन से इंफॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट कर सकें। तो उस प्रोसीजर को और टेक्निक को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। समझ आ गया? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हर्बेरियम, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन की। इसके अलावा एडिशनल होते हैं जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। हम इन सभी के बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं। टैक्सोनॉमिकल एड्स, सर्टेन प्रोसीजर। इसका मतलब होता है सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर and preserve information as well as specimen। ठीक है, किसी भी प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, स्टोर करना फॉर फ्यूचर स्टडी एंड रेफरेंस, उस प्रोसीजर और टेक्निक को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। समझ आ गया? अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। टैक्सोनॉमिकल स्टडी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? इसका प्राइमरी सोर्स होता है एक्चुअल कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन ठीक है। प्राइमरी सोर्स क्या होगा? देखो, प्राइमरी सोर्स का मतलब है हम किसी भी प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, पहले कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ताकि फ्यूचर में उसके बारे में हम इजीली स्टडी कर सकें। समझ आ गया? अब वन बाय वन हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की। सबसे पहले मैंने क्या बताया? फर्स्ट, हर्बेरियम। देखो, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम आई स्टोर हाउस टू कलेक्ट एंड preserve plant specimen। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को कलेक्ट करने का एक स्टोर हाउस है। जैसे घर होता है ना, एक स्टोर हाउस है जहां पे प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है एक टेक्निक के द्वारा। उस टेक्निक
को मैं बताता हूं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम किसी भी चीज को, प्लांट का कोई पार्ट ले लिया, सपोज मैंने क्या ले लिया, लीफ को ले लिया। अब मुझे इसे हर्बेरियम बनाना है, ठीक है, इसे मैंने प्रिजर्व करना है हर्बेरियम टेक्निक के द्वारा। अब क्या करूंगा, सबसे पहले इसे ड्राई, इसके बाद प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन शीट। एक शीट के ऊपर प्रिजर्व कर दूंगा। सपोज मैंने 2 पेपर ले लिए, लीफ को यहां पर रखा, उसके ऊपर मैंने क्या किया, प्रेस कर दिया। लीफ को पहले मैंने धूप में सुखा दिया, ड्राई हो गई। ड्राई होने के बाद मैंने एक पेपर में रखा, दूसरा पेपर इसके ऊपर रख दिया, प्रेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस शीट को मैंने कहां रख दिया, स्टोर रूम में रख दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। समझ आ गया। ड्राई एंड प्रेस। अब देखो शीट, मैंने क्या बोला भाई, ये मैंने बना दी यहां पे शीट, ये एक शीट है। अब इस शीट के ऊपर क्या होगा, एक लेबल लगा होगा। ये क्या है, लेबल, ये मैंने लगा दिया लेबल। अब देखो ये कॉपी के ऊपर लेबल लगा देते हैं ना, इस पे नाम लिखा होता है, नाम, सब्जेक्ट, ये सब। इसी तरह इसके अंदर भी इस शीट के ऊपर एक लेबल लगा देंगे। उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, लेबल कंटेन इसमें होगी, जैसे कि नेम ऑफ कलेक्टेड प्लेस, जहां से मैंने कलेक्ट किया है। सेकंड, नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने इसे कलेक्ट किया है। थर्ड, नेम ऑफ स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन का नेम क्या है। अब इसके नेम का लोकल नेम, इंग्लिश नेम, और क्या होगा इसका बॉटनिकल नेम। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, लेबल के ऊपर फैमिली, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आ जाएगी। इसमें एक और पॉइंट आता है, क्विक रेफरल सिस्टम। ये क्या है, ये एक क्विक रेफरल सिस्टम। क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं हम इसे आसानी से, एकदम से, यानी कि कम टाइम में ज्यादा चीजों को स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्विक रेफरल सिस्टम। समझ आ गया, हर्बेरियम इतना कंप्लीट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्बेरियम में जो शीट होती है उसके ऊपर कितने टाइप्स के, यानी कि उसके ऊपर क्या क्या होता है, क्या क्या हम उसके ऊपर लिखते हैं। नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टेड प्लेस, एक चीज को गायब कर देगा, फिर ऑप्शन के अंदर वो दे देगा नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टिंग प्लेस, नेम, लोकल नेम, लेटिन नेम, इस तरह से यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नीट के अंदर पूछे भी गए हैं, तो ध्यान देना। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, सेकंड, हर्बेरियम के बाद हम बात करेंगे सेकंड, बॉटेनिकल गार्डन। देखो बॉटेनिकल गार्डन का मतलब होता है कलेक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ लिविंग प्लांट। हम यहाँ पे लिविंग प्लांट को ग्रो कराएंगे। गार्डन में गए हो ना, गार्डन में क्या होता है, प्लांट होते हैं जिन्हें हमने ग्रो कराया है, कलेक्ट करके हमने ग्रो कराया है, और उसके ऊपर हम लेबल कर देते हैं कि ये प्लांट का नेम है और यहां से हमने इसे कलेक्ट किया है। समझ आ रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटेनिकल गार्डन में क्या लिखूंगा, बॉटेनिकल गार्डन का मतलब होता है कलेक्शन एंड
ग्रोइंग ऑफ लिविंग प्लांट। हमने यहां पे लिविंग प्लांट को कलेक्ट किया है, ग्रो कराया है, किस लिए? फॉर रेफरेंस एंड स्टडी। उसके बारे में आगे स्टडी करने के लिए हमने उसे कलेक्ट किया और ग्रो कराया है। उसे को क्या बोलते हैं? बॉटनिकल गार्डन। अब देखो कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है, जैसे क्यू कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। इसी तरह से और भी यहां पर बॉटनिकल गार्डन है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन के नाम। सबसे पहले आ जाता है यहां पर क्यू। ये कहां पर है? इंग्लैंड। सेकंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन। कहां पर है? हावड़ा में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा के अंदर है। इसके बाद एक आता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ये कहां पर है? लखनऊ के अंदर। समझ आ गया? देखो बॉटनिकल गार्डन मैंने बता दिया जहां पे हम प्लांट को कलेक्ट करेंगे और ग्रो कराएंगे ताकि हम फ्यूचर में उसके बारे में स्टडी कर सकें। उसे क्या बोलते हैं? बॉटनिकल गार्डन। उसे हमें प्रिजर्व करना भी जरूरी है। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन जैसे क्यू इंग्लैंड के अंदर, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इन इंडिया, थर्ड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। समझ आ गया? इतना सफिशिएंट है। अब देखो नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा अभी, सीधा सीधा नाम पूछ लेगा। ये कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर है। ये क्वेश्चन बन जाएगा नीट के अंदर। समझ आ गया? नीट में पूछ लेगा भाई कहां पर है? क्यू इंग्लैंड के अंदर। क्वेश्चन बन गया। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? हावड़ा के अंदर। यहां पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये कहां पर है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ के अंदर। वहां पे दे देगा लखनऊ दे देगा, हावड़ा दे देगा, इंग्लैंड दे देगा। समझ आ रहा है? यहां पे कंफ्यूज कर देगा। समझ आया? तो इसलिए हमें एग्जैक्ट याद करना जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल एड्स की बात करेंगे। थर्ड म्यूजियम। देखो म्यूजियम कहां पर सेटअप होता है? सेटअप इन कहां पर होता है? यूजुअली स्कूल एंड कॉलेज। म्यूजियम कहां पर होते हैं? स्कूल और कॉलेज में होते हैं ज्यादातर। अब यहां पे क्या होगा? सेम वही चीज है। कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी के लिए हम यहाँ पे प्लांट और स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। अब मेथड क्या क्या होते हैं? मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं एक तरफ स्पेसिमेन, दूसरी तरफ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट स्मॉल प्लांट एंड एनिमल्स। कैसे करेंगे हम स्मॉल प्लांट्स? सपोज स्मॉल प्लांट मतलब प्लांट की लीफ ले लिया, प्लांट का कोई भी हमने पार्ट ले लिया, उसी को स्पेसिमेन बोलते हैं। किसी भी प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन छोटे से पार्ट को क्या कर सकते हैं? कैसे करेंगे हम प्रिजर्व? ड्राई कर सकते हैं,
और हम क्या कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं। समझ आ गया? इस तरह का कंटेनर होगा, इसमें क्या होगा, ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होगा, इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? सेकंड इंसेक्ट। इंसेक्ट को कैसे करेंगे हम, इसे सबसे पहले हम किल करेंगे, किलिंग। सेकंड पिनिंग, किल करेंगे और पिन घुसा देंगे, किलिंग पिनिंग। और क्या करेंगे, थर्ड बॉक्सिंग। जैसे ये बॉक्स है ना, इसी तरह से किलिंग पिनिंग बॉक्सिंग। किल करेंगे, पिन घुसा देंगे और बॉक्स में डाल देंगे। सेकंड मेथड हो गया। थर्ड इसमें आता है लार्ज एनिमल। लार्ज एनिमल में सपोज एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया बर्ड, ठीक है, कि वही और भी हो सकता है। तो लार्ज एनिमल का क्या करेंगे हम, कैसे प्रिजर्व करेंगे, स्टफिंग, भूसा भर के। देखिए बड़े बड़े जो घर होते हैं, राजघराने वगैरह होते हैं, वहां पे देखा हो तुमने, हिरण के सर को लटका रखा है, उसमें भूसा भर दिया, पेपर भर दिया, फिर कोई ऐसी चीजें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में मिला के उसके अंदर भर दिया ताकि वो सड़े ना, खराब ना हो। समझ आ गया? ये मेथड्स होते हैं, इन मेथड से हम प्रिजर्व करते हैं और म्यूजियम के अंदर रख देते हैं। समझ आ गया? ये सब क्या, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम आगे स्टडी कर पाए, फ्यूचर में स्टडी कर पाए। तो उससे पहले हमें उसे कलेक्ट करना और प्रिजर्व करना जरूरी है। समझ आ गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे अब देखो नीट में कैसे पूछ लेगा भाई, नीट में कैसे पूछेगा, इंसेक्ट को किस मेथड से हम प्रिजर्व करते हैं, किलिंग पिनिंग बॉक्सिंग। आगे ऑप्शन में और भी दे सकता है, दे दिया उसने, किलिंग पिनिंग स्टफिंग नन ऑफ द अबव। समझ आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। मैं इस लेक्चर के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, पीवाईक्यू जितने भी हैं और कुछ जो बन सकते हैं। समझ आ गया? वहां पे बताऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और आया हुआ भी है। समझ आ गया? मेथड्स और यहाँ पे स्पेसिमेन, टाइप एंड मेथड। नेक्स्ट फोर्थ में बात करूंगा जियोलॉजिकल पार्क। देखो जियोलॉजिकल पार्क में तो सभी गए होंगे। जियोलॉजिकल पार्क में ज्यादातर क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल को हम एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं, जिसके लिए जो सुइटेबल इन्वायरमेंट है उसके अंदर उस एनिमल को रखा जाता है ताकि वहां पे जाके उसके बारे में स्टडी करी जाए। अब स्टडी कैसे करेंगे भाई, वो फूड कैसा खाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, इन्वायरमेंटल बिहेवियर उसका कैसा है, हमारे टुवर्ड्स उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर अपने जो सेम स्पीसीज के बंदे उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है। समझ आ गया? उसकी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, किसमें, जियोलॉजिकल पार्क। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वाइल्ड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड या फिर केप्ट अंडर देखो, वाइल्ड एनिमल आर प्रिजर्व एंड केप्ट इन प्रोटेक्टेड environment under ह्यूमन केयर। ठीक है, इसमें बस इतना ही सफिशिएंट है। अंडर ह्यूमन सुपरविजन या फिर ह्यूमन केयर के अंदर में हम उस वाइल्ड एनिमल को प्रोजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हम उसे रखते हैं उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। समझ आ गया? उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल पार्क। ताकि आप गए होंगे, देखा होगा वहां पे, उसी तरह से उसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि इसके बारे में हम स्टडी कर सकें। अंडर ह्यूमन केयर टू नो
या फिर टू लर्न अबाउट फूड हैबिट एंड बिहेवियर। समझ आ गया? उसके फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में जानने के लिए हम उस वाइल्ड एनिमल को उसी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिजर्व करेंगे, केप्ट करेंगे, रखेंगे अंडर ह्यूमन सुपरविजन या ह्यूमन केयर के अंडर में। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट आता है इसमें फिफ्थ चाबी की। देखो की एक बहुत अच्छा मेथड है भाई। इसके अंदर देखो क्या होगा, ये मैंने एक बुक बना दी, ये लीफ और यहां पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, यहां पे क्या है, 2 स्टेटमेंट है। समझ आ गया? देखो की के अंदर क्या होता है, मान लो किसी भी चीज के बारे में हमें स्टडी करनी है तो इसके अंदर क्या होगा, हमेशा जो स्टेटमेंट होंगे ना पेयर में होंगे। एक स्टेटमेंट हमें बताएगा कि ये जो चीज है वो सही है, जैसे राइट रॉन्ग होता है ना, राइट रॉन्ग के क्वेश्चन आते थे। एक स्टेटमेंट दिया है राइट है रॉन्ग है, राइट होगा ठीक है भाई, गलत होगा इस तरह से। तो इस तरह की के अंदर होता है, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करने के लिए एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब जो करेक्ट होगा स्टेटमेंट 1, जो करेक्ट नहीं होगा स्टेटमेंट 2। और हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड का मतलब होता है ऑलवेज अकर इन पेयर। हमेशा किसमें होगा भाई, पेयर में होगा। हमेशा किसमें होगा, पेयर में होगा। अब देखो पेयर में किस तरह से, पेयर में कुछ इस तरह से। देखो मान लो कोई भी चीज है, सपोज हमें किसी प्लांट की लीफ के बारे में स्टडी करना है तो उस लीफ के बारे में ऊपर लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, अब उसके बारे में 2 सब स्टेटमेंट होंगे। जैसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। और इसे हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। इसे भी लीड बोलेंगे, इसे भी लीड बोलेंगे। ऑलवेज अकर इन पेयर, पेयर को क्या बोलते हैं, कपलेट। कप और प्लेट, कपलेट बोलते हैं पेयर को। और हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड। ये क्या है, लीड। और ये भी क्या है, लीड। सपोज ये लीड 2 है और ये लीड 1 है। ठीक है, कोई भी हमें क्वेश्चन दिया है ऊपर, उसके बारे में पूछे गए कि ये क्वेश्चन इस लीफ के रेस्पेक्ट में सही है या गलत है। कोई भी स्टेटमेंट इस लीफ के रेस्पेक्ट में सही है या गलत है। सपोज पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट सपोज ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। और ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, एक्सेप्ट हो जाएगा और यहां पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद इसके बाद आता है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड लास्ट
कैटालॉग, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटालॉग। देखो एक एक लाइन इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ है इसके बारे में। देखो फ्लोरा, फ्लोरा किसके लिए? प्लांट के लिए। सपोज प्लांट के बारे में स्टडी करनी है तो कहां पे जाना पड़ेगा? फ्लोरा पे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? फ्लोरा के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोरा सपोज एक तरीके का बुक है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे बताया ना की क्या है? बुक है। सिर्फ प्लांट के बारे में स्टडी करनी है, फ्लोरा के पास चले जाओ। समझ आ रहा है? इस तरह के बुक के नाम है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट हैबिट्स। प्लांट हैबिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, प्लांट के हैबिट के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी तो कहां जाना पड़ेगा हमें? फ्लोरा में। अब मैनुअल क्या है? और मोनोग्राफ। देखो मैनुअल के अंदर इसमें आ जाएगा इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन ऑफ द टैक्सा या फिर टैक्सन। किसी भी एक टैक्सा के बारे में अगर जानना है तो कहां जाना पड़ेगा? मोनोग्राफ। मोनो मतलब एक, इसलिए यहां पे लिखा है एक। समझ आ रहा है? ये भी बताऊंगा मैं भी मैनुअल के बारे में। देखो फ्लोरा प्लांट के बारे में जानना है, फ्लोरा के पास चले जाओ। अगर सिर्फ एक टैक्सा के बारे में जानना है, टैक्सन मतलब होता है कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब होता है रैंक। यानी कि जो मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, हर स्टेप को क्या बोलते हैं? टैक्सन बोलते हैं। सपोज किसी की सिर्फ स्पीसीज के बारे में जानना है या फिर जीनस के बारे में जानना है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में जानना है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? मोनोग्राफ पे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? मोनोग्राफ। समझ आ गया? अब देखो कैटलॉग में क्या होता है? इसमें अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। इसका ना स्पीसीज का अल्फाबेटिक अरेंजमेंट होता है। जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में हमें किसी भी वर्ड के बारे में जानना है तो एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर हमें किसी वर्ड के बारे में जानना है तो एक अल्फाबेटिक अरेंजमेंट होगा, ए बी सी डी। इसी तरह से इसमें होता है। प्लांट के अंदर हमें किसी प्लांट की स्पीसीज के बारे में जानना है। सपोज हमें मेंजीफेरा इंडिका के बारे में जानना है, ठीक है, तो एम पे जाना पड़ेगा। ए बी सी डी उसे स्किप करके एम के पास जाएंगे, इसके बाद एम ए, इसी तरह से। समझ आया? डिक्शनरी में होता है सेम उसी तरीके से इस बुक के अंदर होता है, उसे बोलते हैं कैटलॉग। समझ आ गया? इसके बाद लास्ट बचता है मेरे पास ये देखो, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीसीज, नेम ऑफ द स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के नेम के बारे में जानना है, ये माइंड से निकल गया था थोड़ा। किसी भी स्पीसीज के नेम के बारे में जानना है उसे बोलते हैं मैनुअल। समझ आ गया? प्लांट के बारे में जानना है, फ्लोरा। किसी भी प्लांट के नेम के बारे में जानना है, मैनुअल। मोनोग्राफ, किसी भी एक टेक्सन के बारे में स्टडी करनी है पूरी डिटेल में, मोनोग्राफ। इसके बाद आ जाएगा कैटलॉग, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट, यानी कि अल्फाबेटिकली हमें कम टाइम में स्टडी करनी, किसी प्लांट के बारे में जानना है या फिर स्पीसीज के बारे में जानना है तो क्या हो जाएगा? कैटलॉग हो जाएगा। समझ आ गया? तो मैंने क्या बताया आज? टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी, ये भी बता दिया। टेक्सोनॉमिकल एड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क की, इसके बाद फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। समझ आ गया? अब देखो नीट में क्वेश्चंस हो सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में डायरेक्ट पूछ ले, डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ ले। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से भी भाई नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। यहां से ही पूछ लेगा कि ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं या फिर कपलेट बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। ये जो वर्ड लिखा है ना,
पेयर को कपलेट बोलते हैं और ईच स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। यहाँ पे नीड का क्वेश्चन बन जाएगा, स्टेटमेंट से बन सकता है, समझ आ रहा है। बोर्ड में ही पूछे जाते हैं और नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं, समझ आ गया। तो आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।